नमस्कार, आप देख रहे हैं भूमि टीवी। मैं हूं संतोष कुमार। हम इस समय खड़े हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में। हमारे साथ कुछ छात्र हैं जिनकी अपनी समस्याएं हैं। उनका कहना है कि उनको परीक्षा देने में बहुत ही परेशानी हो रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन किसी प्रकार का सहयोग नहीं करता है। आइए बात करते हैं। हमारे साथ हैं समाजवादी छात्र सभा के तौकील गाजीदी। उनसे बात करेंगे और उनकी समस्या जानेंगे। सर, क्या समस्याएं हो रही परीक्षाओं को लेकर? लखनऊ विश्वविद्यालय में कुछ दिनों से परीक्षाएं जारी हैं, जिसमें परसों 14 तारीख को एआईएच और तमाम ऐसे एग्ज़ाम लगे हुए थे 2 बजे से। इसमें प्रशासन के द्वारा परीक्षा में प्रवेश देने से इनकार कर रहे थे, इसलिए क्योंकि वो परीक्षा जो एग्ज़ाम था, उसका पेपर था, वो छपा ही नहीं था। जब वहाँ पे कुछ छात्र इकट्ठा हुए, पूछे सर से, तो उन्होंने बताया कि एग्ज़ाम जब पेपर है उसका छपा ही नहीं है। उसके बाद जब छात्र वहाँ अंदर बैठे तो उनको लिए समोसा, कुछ छात्र ऐसे कर रहे थे। 2 घंटे तक लेट रहा। जब कुछ छात्र, हम खुद ही वहाँ जाके प्रोक्टर से पूछे कि सर पेपर लेट क्यों है? तो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ के खींचा, कहा कि वहाँ से भाग जाओ, तुमसे मतलब नहीं है, ये प्रशासन का काम है और हम जितने टाइम मर्जी होगी उतने टाइम पेपर करवाएंगे, जितने टाइम मर्जी होगी उतने टाइम छोड़ेंगे। इससे किसी भी छात्र से कोई लेना देना नहीं है। फिर कुछ छात्रों ने उसके बावजूद भी विरोध किया, तो उन्होंने मना कर दिया और कहा जो भी विरोध किया जाएगा उसका पेपर नहीं दिया जाएगा और ब्रेक लगा दी जाएगी। इस तरह प्रोक्टर साहब ने लड़कों को धमकाया, डराया। उसी दिन हमारे साथ भी एक घटना हुई, जो कि हमारे हिंदी का एग्ज़ाम था। हम प्रवेश पत्र लेकर अंदर की ओर जा रहे थे, तभी एक प्रोफेसर सर आते हैं और बोलते हैं कि आपको क्या दिक्कत है? हमने कहा दिक्कत नहीं सर, एग्ज़ाम है। कह रहे थे या तो अंदर चला जा या बाहर भाग जा। हमने कहा सर एग्ज़ाम है, मैं लाइन में लगा हूँ और अंदर ही जा रहा हूँ, भीड़ काफ़ी है। तो उन्होंने कहा तू नेतानगरी करने आया है, तेरा एग्ज़ाम नहीं है, भाग जा यहाँ से। अभद्रता से बात की। फिर भी हमने कहा सर बात नहीं। तब तक महेंद्र अग्नोत्री सर आते हैं, वो हमको पहचान रहे थे। उन्होंने बताया कि हाँ बच्चे का एग्ज़ाम है, तो अब हमको प्रवेश मिला। उस दिन भी हमारे साथ काफ़ी अभद्रता हुई। प्रोक्टर सर ने भी हमारा फ़ोन छीन लिया। हम बाहर खड़े थे यहाँ पर, तो उन्होंने कहा अभी तुम वीडियो बना रहे हो, इसलिए हमारा फ़ोन छीन लिया और काफ़ी अभद्रता की। तमाम लोगों को परेशानी हुई। एग्ज़ाम 2 घंटे में कराकर फिनिश कर दिया गया। उस पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसमें प्रशासन पूरी तरह लाचार दिखाई पड़ता है। विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार कुछ दिनों से लाचार दिखाई पड़ रहा है और काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। जैसे कि सोशियोलॉजी में ही वुमेन पे विरुद्ध लिखने के लिए बोला गया है, जो कि कुछ महिलाएं भी उसमें एग्ज़ाम दे रही हैं, तो उनको भी इस कैसे लिखेंगी वो? ये प्रशासन को सोचना चाहिए। वीसी साहब तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और वो ऐसे ऐसे टॉपिक दे रहे हैं, ये बिल्कुल निंदनीय है और इस पे बिल्कुल हम लोग प्रदर्शन भी करेंगे समय आने पर। ठीक है सर। धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 2 घंटे बाद पेपर दिया जाना कितनी बड़ी समस्या मानते हैं इसको? लखनऊ विश्वविद्यालय जो कि एक उत्तर प्रदेश का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, जिसको इस प्रशासन ने विश्वविद्यालय ना बनाकर एक प्राइवेट स्कूल बना के रख दिया है। विश्वविद्यालय में पर्चे नहीं बट रहे, प्रश्न पत्र नहीं बट रहा समय पे है, 2 घंटे बाद मिल रहा है प्रश्न पत्र, छात्र बैठे हैं। वहीं देखा जाए तो उसी का मार्जिन में अगर हम लोगों को समय भी नहीं दिया गया है, 2 घंटे में पेपर करा के फिनिश करा दिया गया। ये सीधा सीधा एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जा रहा है कि ये कोई प्राइवेट स्कूल जैसा है, प्राइवेट कॉलेज जैसा हो। प्रशासन एक पूरी तरीके से लाचार है। अगर आप आवाज़ उठाते हैं वहाँ पे, अगर सर से बोलते हैं कि सर क्यों ये पेपर लेट हो रहा है, क्यों ये प्रश्न पत्र नहीं छप रहे हैं, तो वो अभद्रता करते हैं, वो भगाते हैं। बहुत गलत भाषा में, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, जो एक शिक्षक को प्रयोग नहीं करनी चाहिए अपने शिष्य के प्रति, वो भाषा का प्रयोग करते हैं। तथा अगर हाथ हाथ पकड़ के खींचना, ये किसी गुरु पे तो नहीं शोभा देता है। वो इस प्रकार की अभद्रता छात्रों के साथ करते हैं और साथ ही जब कोई छात्र वीडियो बनाने लगता है तो उसका मोबाइल छीना जाता है। और इसी के समकक्ष अगर डराने के लिए छात्रों को तुरंत ही पुलिस प्रशासन को बुलाया गया। वहीं अगर बात करें कि सोशियोलॉजी का एक पेपर आया था, उसमें अभी विगत दिनों की ही बात है, उसमें देखा गया है कि नारी के विरुद्ध निबंध लिखो। अरे जो विश्वविद्यालय नारी सशक्तिकरण की बात करता है, जो सरकार बात करती है, उसी विश्वविद्यालय में नारी के विरुद्ध निबंध लिखने के लिए कहा जा रहा है। इस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से लाचार ये प्रशासन है। और ये सिर्फ आज की घटना नहीं है, ये कल की घटना नहीं है, 14 तारीख की घटना नहीं है, ये घटनाएं होती आ रही हैं, ये कोई रुकी नहीं। ये प्रशासन की सीधे सीधे कमजोरी है। वो सिर्फ बैठ के चाय पीते हैं, भवनों में बैठते हैं, गेस्ट आता है उन्हें बैठाते हैं, इधर उधर घूमना फिरना बस। लेकिन विश्वविद्यालय में क्या चल रहा है? अगर छात्र कहीं आवाज़ उठाता है तो उसको दबाने की पूरी व्यवस्था कर रखते हैं बस।
नैक द्वारा A++ ग्रेड है लखनऊ विश्वविद्यालय के पास। उसके बाद ऐसी समस्याएं हो रही हैं कि छात्रों को परीक्षा देने में 2 घंटा विलंब हो जाता है और उनको एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दिया जाता। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें पूरी तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन और सभी शिक्षकगण बिल्कुल लाचार हैं। क्योंकि हुआ क्या था कि 2 घंटे एग्ज़ाम लेट हुआ, अगर बच्चा 5 मिनट लेट हो जाता उसको पूरी तरह से प्रताड़ित किया जाता कि तुम लेट क्यों हो। और उस दिन 2 घंटा एग्ज़ाम लेट होने के बाद जिन छात्रों ने इसकी आवाज़ उठाई कि मैं ये एग्ज़ाम नहीं दूंगा क्योंकि मैं 2 घंटे पेपर लेट हो रहा है, तो उनसे बोला गया कि अगर आप एग्ज़ाम नहीं दोगे, अगर आप यहाँ नहीं बैठोगे तो आपको क्या कहते हैं एब्सेंट लगा दी जाएगी। अब खुद बताइए, मैं खुद BA 5th सेमेस्टर का छात्र हूँ। BA 5th सेमेस्टर में 3 घंटे मिलते हैं मुझे और मैं पेपर नहीं कर पाता हूँ उसमें। मेरा कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाता है। 2 घंटे में 1 घंटे में बच्चा क्या कर लेगा? उसके बाद उसको ऐसे धमकाया जा रहा है कि आपको एब्सेंट लगा दी जाएगी। ये बहुत गलत बात है। देखो, शिक्षक से छात्र नहीं है, छात्रों से शिक्षक हैं। ये बात इनको समझ नहीं आती और ये इनको बात समझना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद हुआ क्या कि हमारे साथी के साथ इन्होंने तौकील गाजी के साथ जो अभद्रता की, इसको खींचा गया और इनका फ़ोन छीन लिया गया। तो वो एक ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। ये तो एक बिल्कुल छात्रों वाली बात हो गई। आप एक शिक्षक हो गए, शिक्षक गार्जियन के, अब खुद कहते हैं प्रॉक्टर साहब हमारे कि हम आपके गार्जियन हैं। लेकिन हम मानते हैं आप गार्जियन हैं, लेकिन गार्जियन का ये तौर तरीका नहीं होता है। पहले प्यार से समझाया जाता है, हम बच्चे हैं तो हमको समझाओ। और नेता होने से पहले हम पहले इस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और छात्र के तौर पर हम जो यूनिवर्सिटी में कमियां होंगी उनको बताएंगे, उन पर आवाज़ उठाएंगे और ये हमारी आवाज़ को दबाने में लगातार प्रयासरत रहते हैं। और इन्होंने बहुत कोशिश की उस दिन भी कि कैसे भी मामले को निपटाया जाए। पूरी तरह से एकदम छावनी बना देते हैं, जैसे कुछ हो, एकदम PSC की गाड़ी बुलाते हैं, कैंपस के अंदर ऐसा माहौल कर देते हैं कि लड़की लड़कियां इतने डरे हुए होते हैं कि कुछ मत पूछिए। उसके बाद उसी दौरान हुआ क्या कि सोशलॉजी में भी MA का पेपर था। उसमें इन्होंने जो एक क्वेश्चन दिया था कि नारी के विरुद्ध निबंध लिखिए। अब खुद बताइए, महिला सशक्तिकरण की बात पूरी यूपी सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन और हर जगह हो रही है और आप उसी टाइम में ये लिख रहे हो कि नारी के विरुद्ध लिखिए। ये क्या, ये मैं तो समझता नहीं हूँ कि ये क्या दिमाग लगा के किसने क्वेश्चन पेपर बनाया होगा। मतलब ऐसे ये कोई तरीका नहीं होना चाहिए कि मतलब एक खुद लड़कियां भी बैठी होती हैं पेपर में, वो क्या लिखेंगी अपने विरुद्ध, और कोई छात्र भी बैठा है तो वो क्या लिखेगा? मुझे ये बता, खुद प्रशासन आगे बताए कि इसमें क्या लिखा जाए। अब तो आप छात्राएं आपके लिए समान हैं, तो अब बताओ अब ये छात्राएं क्या लिखेंगी नारी के विरुद्ध? ये बात है। ठीक है। तो इसके लिए चलिए ठीक। प्रशासन विश्वविद्यालय की परीक्षाओं कराने में कुछ ना कुछ त्रुटियां करता चला आ रहा। छात्र जब उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो उनको दबाने की कोशिश की जाती। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, माहौल ये है इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय में, यहाँ पर हम लोग आते हैं कि एक स्टैंडर्ड होता है, स्कूल से निकल करके हम विश्वविद्यालय परिसर में आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ सीखने समझने आते हैं। और यहाँ पे जो माहौल चल रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो अपनी ये समस्याएं हैं, जो विश्वविद्यालय की समस्याओं को उठाते हैं और उनकी मांगों को जायज़ ठहराते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो बातें हो रही हैं आजकल, देखिए क्या होता है कि पेपर लेट था, मैं भी वहाँ पे था और पेपर काफ़ी लेट था। उस बात को लेकर अगर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पेपर लेट है, देरी से हो पा रहा है, तो आखिर क्यों? पहली तो बात ये आती है कि NAC के ++ की ग्रेडिंग है और आप क्या ये जो कर रहे हैं, ये किस तरीके से, कैसी कार्यप्रणाली है आपकी कि आप पेपर 2 घंटे लेट करा दे रहे हैं? आपका पेपर ही नहीं छपा है पेपर के पहले। तो सवाल तो प्रश्न उस पर उठता है कि NAC के ++ की ग्रेडिंग आई कहाँ से? अगर आपने ग्रेडिंग पाई है तो उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। और दूसरी बात आती है कैंपस में एक फ्री स्पीच का माहौल होना चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे जब बच्चे कोई आवाज़ उठाता है तो यहाँ पे उनको दबाने की पूरी कोशिश की जाती है, जो कि ठीक नहीं है। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी का माहौल ये होता है कि देश में कोई भी बड़ा इश्यू होता है, छोटे से लेकर बड़े तक, ये स्टूडेंट ही देखते हैं, आवाज़ों को उठाते रहते हैं। यहाँ पर एक ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन बस इतना देखा गया है कि जो स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं वो बस कुछ बड़े होके यहाँ पे विश्वविद्यालय में आ गए हैं। उनसे किसी बात से मतलब नहीं है कि विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। विश्वविद्यालय केवल यहाँ पे पढ़ाई करना, एकेडमिक ही थोड़ी ना है। हम लोग यहाँ पे शिक्षा हर तरीके से लेने आते हैं। फार्मल एजुकेशन के साथ साथ हम लोग इनफॉर्मली भी यहाँ पे एजुकेट होते हैं और हम लोग अपने अंदर एक अच्छा सिटीजन बनने का सारे कैरेक्टर डेवलप करते हैं। तो इसी तरीके से है, जो ये इस तरीके से जो चीज़ें हैं विश्वविद्यालय को एक्सेप्ट करना चाहिए और जो प्रशासन है इन चीज़ों को एक्सेप्ट करे कि हाँ गलतियाँ होती हैं और भविष्य इन गलतियों को सुधारे, ताकि यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते हैं एक निगेटिव इमेज जाती है। और हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे जिस विद्यालय में हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में कोई गलत बातें निकलें। हम चाहते हैं विश्वविद्यालय अच्छा बने। और यहाँ इस बिल्डिंग की पहचान कोई है नहीं, कोई पहचान नहीं। यहाँ के स्टूडेंट ही हैं जो यहाँ की पहचान बनाते हैं और यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे भी विश्वविद्यालय का इंस्टीट्यूशन बनता है कि कैसे क्या कार्य चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए।
हमने बात करी लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों से। सभी का कहना है कि परीक्षाएं एक संवेदनशील विषय है, इस पर प्रशासन को विशेष ध्यान दे करके सभी चीज़ों को अच्छी तरह करके ही परीक्षाएं करवानी चाहिए। कभी परीक्षा प्रश्न पत्र 2 घंटे देरी से मिलता है, उसके बाद उनको एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दिया जाता है, और कुछ सवाल ऐसे किसी प्रश्न पत्र में पूछ दिए जाते हैं जिन पर जवाब देने में लोगों को अनेक तरह की समस्याएं आती हैं। इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।